हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू साउंड प्रो। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाऊंगा 55 15 एम्पियर विद 12 2 एम्पियर एंड 2 एम्पियर कॉपर ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग डेटा कैलकुलेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस कैलकुलेशन के लिए मैं यूज करने वाला हूँ 7 नंबर की कोर का। कोर के ऊपर इसके साइज लिखे हुए हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया ट्रांसफार्मर का, जिसमें पहला लूप है 55 का, दूसरा लूप है 12 का और तीसरा लूप है 0 का। प्राइमरी में मैंने 230 वोल्ट एसी इनपुट लिया है। तो स्टेप 1 की तरफ चलते हैं, जब हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफार्मर का VA यानी कि ट्रांसफार्मर की पावर, जिसको कैलकुलेट करने के लिए हम सेकेंडरी की वोल्टेज और एम्पेयर के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो करते हैं यहीं पे। तो सेकेंडरी का जो पहला लूप है वो है 55 का, तो यहाँ पे हम 55 और 55 वोल्टेज को ऐड कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके एम्पेयर से, जो कि है 15। इसी तरह से 12 के लिए भी 12 और 12 वोल्टेज को ऐड करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। इसी तरह से 0 12 के लिए भी 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा 110, यहाँ हो जाएगा ये 24 और यहाँ हो जाएगा ये एज इट इज 12 2। इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सोल्व करके मैं आपको दिखा देता हूँ। 1650 जमा 48 जमा 24, टोटल यहाँ पे हो गया 1722। अब हमने यहाँ पे ट्रांसफार्मर का VA कैलकुलेट कर लिया है, जो कि निकल के आया हमारे पास 1722। अब इस VA के साथ सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि है स्टैक कैलकुलेशन। इसके अंदर हम स्टैक एरिया फाइंड आउट करते हैं। स्टैक एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1.152 अंडर रूट VA। इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी ट्रांसफार्मर की स्टैक एरिया निकाल सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं। VA की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे हम 1722। इसको सोल्व करने के लिए कैलकुलेटर का यूज करेंगे। आंसर यहाँ पे देख लीजिए आप 47.80 और आगे है 45। पॉइंट के आगे की हम 4 वैल्यू ले लेंगे ताकि अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ जाए। तो ये जो हमारे पास आंसर निकल के आया, ये हमारा निकल के आया सेंटीमीटर स्क्वायर में स्टैक एरिया, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे इंच में, क्योंकि आगे की कैलकुलेशन हम इंच में करने वाले हैं। तो इंच में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 6.452। तो सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू हमें यहीं से मिल जाएगी, जो कि 47.8045। इसको डिवाइड कर देंगे हम 6.452 से। तो यहाँ पे इसको भी कर लेते हैं। आंसर अब आप यहाँ पे देख सकते हो 7.40। तो इसको राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं 7.41 इंचेस। अब हमने इंच में कन्वर्ट कर लिया। इंच में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे पता चल चुका है हमें स्टैक का एरिया। तो आगे का फोर्थ यानी कि थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। ये थर्ड स्टेप बनेगा, जिसमें कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफार्मर की बोबिन। बोबिन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बोबिन एरिया इक्वल बोबिन की लेंथ इनटू विड्थ। तो बोबिन एरिया बराबर होता है हमारा स्टैक के एरिया के। तो उसको यहाँ पे लिख लेते हैं 7.41। लेंथ हमें निकालनी है, तो उसकी जगह मैं लिख दूंगा L। और विड्थ हमें कोड से पता चल जाएगी। मैंने 7 नंबर की कोड ली है, तो उसकी यहाँ की विड्थ होती है 2 इंचेस। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2। इसको सोल्व करने के लिए हम 7.41 के नीचे ले जाएंगे इस वाले 2 को, जहां से हमें पता चल जाएगी ट्रांसफार्मर की लेंथ। तो यहाँ पे जो हमारी लेंथ निकल के आएगी वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। 7.41 डिवाइड बाय 2। आंसर आप देख लीजिए 3.705। अब इसका मतलब है कि हमें इतनी लेंथ की रिक्वायरमेंट हुएगी और ये इंचेस में निकल के आई है। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम बोबिन सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैं बोबिन का यूज करने वाला हूँ वो है 4 इंचेस इंटू 2 इंचेस की। अब हमने यहाँ पे बोबिन सिलेक्ट कर लिए, तो फोर्थ स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि है टीपीवी कैलकुलेशन। टीपीवी कैलकुलेशन यानी कि ट्रांसफर वोल्ट कैलकुलेशन। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर का क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसको हम CA या फिर CSS से लिख सकते हैं। ये होता है बोबिन का प्रोडक्ट। तो जो कि हमने यहाँ पे बोबिन सिलेक्ट करी थी 4 इंचेस इंटू 2 इंचेस की, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। तो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया निकल के आ गया 8। तो आगे चलते हैं।
आगे की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास ट्रांसफार्मर को कैलकुलेट करने के लिए दो रूल होते हैं। पहला होता है 7.5 रूल और दूसरा होता है 8 रूल। 7.5 रूल हम जब यूज करते हैं जब हमारी कोर न्यू होती है, यानी कि हम न्यू ट्रांसफार्मर कैलकुलेट कर रहे होते हैं, और 8 रूल जब यूज करते हैं जब हमारी कोर पुरानी होती है या फिर हम पुराने ट्रांसफार्मर को रिवाइंड कर रहे होते हैं। तो 7.5 रूल के साथ चलते हैं। 7.5 रूल के अकॉर्डिंग अब हम इसको डिवाइड कर देंगे क्रॉस सेक्शन एरिया से, जो कि हमारा निकल के आया था 8। तो यहाँ पे डिवाइड करके दिखाता हूँ मैं आपको। आंसर है यहाँ पे आप देख सकते हो 0.9375, यानी कि हमें 0.94 टन्स की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि टन्स पर वोल्ट। तो हमारे निकल के आ गया टन्स पर वोल्ट, यानी कि हमें 0.94 टन्स की रिक्वायरमेंट होगी हर एक वोल्टेज के लिए, यानी कि हमें सेकेंडरी या प्राइमरी का 1 वोल्ट का लूप बनाना है, तो उसके लिए हमें 0.94 टन्स की रिक्वायरमेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वाइंडिंग कैलकुलेट कर लेते हैं S1, यानी कि सेकेंडरी का लूप जो कि है 55 का। तो उसके लिए हम इसकी जो 55 वोल्टेज है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.94 से। इसी तरह से दूसरी 55 वोल्टेज को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 0.94 से। इस कहने का मतलब यह है कि आपको जितनी लूप का टर्न है, यानी कि जितनी वोल्टेज का लूप है, उसको मल्टीप्लाई कर देना उसके टीपीवी से। तो यहाँ पे टीपीवी हमारा 0.94 निकल के आया था, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। आंसर है आप पे देख सकते हो 51.7। तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 52 टन्स प्लस 52 टन्स, यानी कि हमें 55 के लिए 52 प्लस 52 टन्स की रिक्वायरमेंट है। तो इसी तरह से S2 जो कि है 12012 का, 12012 के लिए भी 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.94 से। इसी तरह से आगे भी 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.94 से। अब इसको भी यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। आंसर यहाँ पे भी आप देख सकते हो 11.28, यानी कि 12 टन्स। इसी तरह से यहाँ पे भी 12 टन्स। अब हमने यहाँ पे दूसरे लूप के भी निकाल लिए, तो अब चलते हैं तीसरे लूप की तरफ जो कि है 012 का। 012 के लिए भी यहाँ पे 12 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.94 से, और यहाँ पे भी हमारे पास आंसर मिल जाएगा 12 टन्स। अब हमने सेकेंडरी के सारे लूप कैलकुलेट कर लिए हैं, तो अब चलते हैं प्राइमरी की तरफ। तो प्राइमरी में हमारा सिंगल लूप है, तो हम ये कहलाएगा प्राइमरी टोटल टन्स, जो कि है 0 से 230 वोल्ट के लिए। तो यहाँ पे हमें 230 के लिए निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी हम 230 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.94 से। यहाँ पे इसको भी मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आंसर मिला हमें 216.2, यानी कि 217 टन्स। हमने यहाँ पे सारे लूप्स के टन्स निकाल लिए, हमें पता चल चुका हमें कितनी वोल्टेज के लिए कितने टन्स की रिक्वायरमेंट है। तो स्टेप 5 की तरफ चलते हैं, जहाँ हम कैलकुलेट करेंगे SW वायर। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए IS1 जो कि है 55055 15 एम्पियर का। तो यहाँ पे हमें 15 एम्पियर की वायर की रिक्वायरमेंट है। तो 15 एम्पियर के लिए जो हम यहाँ पे वायर यूज करेंगे वो करेंगे हम 14 SWG। आप साइड में चार्ट में देख सकते हो, यहाँ पे 14 SWG की वायर जो है 15 एम्पियर के लिए बेस्ट रहेगी। इसी तरह से IS2 जो कि है 12012 2 एम्पियर का। तो यहाँ पे हमें 2 एम्पियर की वायर की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ हम यूज करेंगे 21 SWG। इसी तरह से IS3 जो कि है 012 2 एम्पियर का। तो यहाँ पे भी हम यूज करेंगे 21 SWG। तो इसके बाद चलते हैं प्राइमरी के लिए। तो आई प्राइमरी के टोटल टर्न्स, जो कि हमें पहले प्राइमरी के एम्पेयर निकालने पड़ेंगे। तो प्राइमरी के हमें केवल वोल्टेज पता है जो कि 230, और एम्पेयर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है VA डिवाइड बाय VIN। उसके लिए हमें VA पता होना चाहिए जो कि है 1722। तो यहाँ पे मैं वो फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ, VA डिवाइड बाय VIN। तो हमारा VA था 1722, उसको डिवाइड कर देंगे हम इनपुट वोल्ट से जो कि हमने दिए थे 230। तो यहाँ पे मैं आपको इसको सोल्व करके दिखाता हूँ। आंसर यहाँ पे देख लीजिए 7.48, यानी कि हमें 7.5 एम्पेयर की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो 7.5 एम्पेयर के लिए जो हम वायर यूज करेंगे यहाँ पे वो करेंगे हम 16, साइड में कर देता हूँ मैं इसको, 16 SWG का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।